Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, ये टीचर्स के लिए क्लास है, मोस्टली स्टूडेंट के लिए भी क्लास है और ये क्लास पेरेंट्स के लिए भी है, स्पोर्ट डायरेक्टर्स के लिए है, वो सारे के सारे लोग जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हैं, उन सब के लिए ये क्लास है, राइट। तो आपको जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फिट इंडिया क्विज कंपटीशन 2021 ये एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में एक्चुअली क्या क्या गया है, इस कंपटीशन में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो फिजिकल फिटनेस है, वेलनेस है, हेल्थ है, उसकी जो सिचुएशन है इंडिया में उसको बहुत अच्छी तरह से देखा जाए, परखा जाए कि किस तरह से लोग सोचते हैं, स्पेशली जो फिजिकल एजुकेशन है और स्पोर्ट है उस स्पोर्ट्स के बारे में कितनी बच्चों को जानकारी है, राइट, और किस तरह से उस जानकारी को वो यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये इंटायर डिस्क्रिप्शन है टू प्ले की खेलना कैसे है उनको इस पर्टिकुलर कंपटीशन को। ये कंपटीशन स्पोर्ट का कंपटीशन नहीं है जो ग्राउंड पे खेला जाएगा, इसके अलावा ये वो कंपटीशन है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, जो आपके मेंटल एबिलिटी के साथ खेला जाएगा। मींस कि आप मेंटली कितना याद रखते हैं, कितना आप जानकार हैं स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स की चीजों को लेके और फिटनेस को लेके, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो क्या होंगे, वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सवाल होंगे, फिटनेस से जुड़े हुए सवाल होंगे, राइट। अगर एक साथ में इस बात को कहूं तो कुल मिला के फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए सवाल होंगे। इसमें जो प्राइजेज हैं वो न केवल प्राइज स्टूडेंट को दिए जाएंगे बल्कि जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इसमें टीचर्स, पेरेंट, स्कूल सबके लिए अलग अलग प्राइजेस हैं, राइट। सो आई थिंक यू विल बी रेडी टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे धीमे धीमे कि इसको किस तरह से किया गया है। तो ये फिट इंडिया कंपटीशन प्रोग्राम जानते हैं कि किस तरह से आप इसको जीत सकते हैं, किस तरह से अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। एक एक पॉइंट करते हुए हम लोग जानते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको डील कर रही है कि इसको एंटायर इंडिया में कैसे इसको कराना है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट वाइज भी होगा इसमें विनर और नेशनल विनर भी उसमें होंगे। तो पूरी तरह से स्टेप वाइज चलना है। सारे स्टूडेंट्स को जो इसमें एनरोल्ड होते हैं, सारे टीचर्स जो इसमें एनरोल्ड होते हैं, पेरेंट्स जो इनमें एनरोल्ड होते हैं, उन सबको थ्रू प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ते जाना है, राइट। हु कैन पार्टिसिपेट, अब बात आती है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सारे एज ग्रुप के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी ज्यादा इंथुजियाज्म रखते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स के बारे में अच्छा आता है, फिटनेस के बारे में मैं ज्यादा जागरूक हूँ, दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। अब पार्टिसिपेट करेंगे कैसे, सिंपली बाय डूइंग ए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन के बारे में उन सारे लोगों को मालूम था जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या रहेगा इसका, टेस्ट का जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका मोस्टली स्टैंडर्ड क्या रहेगा, वो 8th स्टैंडर्ड के सवाल लगभग रह सकते हैं और करंट से ज्यादा जुड़े हुए सवाल इसमें रहेंगे स्पोर्ट्स के। बाकी फैक्चुअल जो चीजें रहेंगी वो आप देखो सिलेबस में तो कुछ वैसा ही लिखा हुआ है कि सिलेबस में कॉमनवेल्थ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो 8th में कहीं वो नहीं बनता। जो भी फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए टीचर्स होंगे वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, एशियन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ओलंपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं करंट के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको कम से कम 12th स्टैंडर्ड के लेवल से तैयार करना पड़ेगा चीजों। चलिए फिर हम थोड़ा सा और जानते हैं कि ये जो फिट इंडिया है इस क्विज में कौन कौन से स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सवाल रहेंगे उनका जवाब जो है वो 8वीं या इससे ऊपर के क्लास के स्टूडेंट आसानी से दे सकेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसमें पहले से हो चुके हैं, जो शुरू हुए थे वो सितंबर में, 1 सितंबर को इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे, राइट। इसके रजिस्ट्रेशन अभी जस्ट क्लोज हुए हैं 30 लास्ट मंथ की लास्ट तारीख को, ठीक है। अब जहां तक अगर प्राइजेस की बात करी जाए तो 3.25 करोड़ का इनाम है इसके लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये प्रतियोगिता होगी किस तरह से। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये राउंड बाय राउंड प्रतियोगिता होगी, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रतियोगिता जो है वो खत्म होगी, ठीक है। इस क्विज कंपटीशन के 3 राउंड होंगे बेसिकली। पहला राउंड
जो होगा वो एनटीए द्वारा 4 सितंबर 2021 को कराया जाएगा। ठीक है, 4 सितंबर को पहला राउंड रिसेंटली हुआ है, अभी दूसरे राउंड की हम लोग बात करेंगे। अब इसमें एक बात और आप सुन लीजिए कि जो सबसे बड़ी अच्छी चीज है वो इंडिया की लगभग नंबर 1 जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसको डील करेगी, राइट। तो इसमें किसी भी गलती या इन सारी चीजों की संभावनाएं एकदम लगभग खत्म सी हो जाती हैं, राइट। तो ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तीसरा जो नेशनल राउंड होगा वो 1 नवंबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या इनाम मिलेगा, राइट, वो किस तरह से होगा। जीतने वाले स्कूल को भी इनाम मिलेगा और उसके स्टूडेंट दोनों को अलग अलग इनाम दिए जाएंगे। इसके अलावा इस क्विज में भाग लेने की बात करें तो टीचर्स को भी इनाम दिए जाएंगे और पेरेंट्स को भी इनाम दिए जाएंगे। ये जाने कि कितना इनाम मिलेगा इसके लिए हम लोग बात करते हैं। स्कूल को 25 लाख रुपए, स्टूडेंट को 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा इसमें। नेशनल राउंड के फर्स्ट रनअप, ठीक है, जो हारने के बाद सेकंड पोजीशन पे टीम रहेगी, स्कूल को 15 लाख रुपए और स्टूडेंट को 1.5 लाख रुपए। नेशनल राउंड के सेकंड रनअप को स्कूल को 10 लाख रुपए और स्टूडेंट को 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं स्टेट चैंपियनशिप में। स्टेट में स्कूल को 2.5 लाख रुपए तो स्टूडेंट को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, राइट। अब ऐसे ही हम लोग अगर आगे बात करेंगे तो स्टेट में जो फर्स्ट रनअप है उस स्कूल को 1 लाख और स्टूडेंट को 25,000, राइट। सेकेंड रनअप जो रहेगा स्टेट में, ये स्टेट वाइज बात हो रही है, अभी हमने पहले जो बात की थी वो नेशनल की बात की थी। स्टेट में जो सेकेंड रनअप रहेगा स्कूल को 50,000 रुपए और स्टूडेंट को 5,000 रुपए, राइट। एनटीए राउंड में क्वालिफाई करने पर स्कूल को 15,000 रुपए, स्टूडेंट को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। मतलब आप समझ पा रहे हैं, अगर जो तीनों राउंड आपने सिर्फ 3 राउंड क्लियर कर लिए हैं तो स्कूल को 15,000 रुपए मिलेंगे प्लस स्टूडेंट को 2,000 रुपए मिलेंगे। अगर डिफरेंट गेम्स के अलग अलग पार्टिसिपेशन की बात करें, टीचर्स और पेरेंट्स को भी कुल 9.69 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात आती है कि किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें उससे, जो हमारे रेगुलर गेम्स हैं स्कूल्स में जो खेले जाते हैं, योगा पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि योगा बेसिकली इसका ओरिजिन भी इंडिया से ही माना जाता है, तो योगा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे, जैसे 12th स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए तो फिटनेस का और वेलनेस का पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात करी जाए तो जो रेगुलर स्किल्स हैं उनकी भी बात इसमें करी जा सकती है क्वेश्चंस में। ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। द क्वेश्चन विल आल्सो रिलेटेड टू द कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, राइट। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो काफी लोकप्रिय है, उससे भी गेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो रीजनल लेवल पर अगर देखा जाए, नेशनल लेवल पर कुछ गेम और भी लोकप्रिय हैं जो ये जरूरी नहीं है कि वो ओलंपिक में खेले जाते हैं या कॉमनवेल्थ में खेले जाते हैं, उसके अलावा उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जहां तक अगर क्रिकेट की बात करी जाए तो क्रिकेट इज नॉट द पार्ट ऑफ ओलंपिक एंड कॉमनवेल्थ एज वेल, and apart from that the Asian Games is also not inculcating to the cricket, but it is very popular in India, so that it is a good chance to inculcate the questions of cricket in this quiz, right। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान करना पड़ेगा। कैसे रजिस्टर करना है, वैसे ही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी इसका हो चुका है, ठीक है, तो उसका सवाल नहीं उठता। ये सिर्फ क्लास उन लोगों के लिए है जो इसमें रजिस्ट्रेशन में पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो तैयारी कर रहे हैं सेकंड राउंड की, ठीक है। तो इसके लिए सीबीएसई ने पहले ही सर्कुलर जारी कर दिया था। और अब हम बात कर रहे हैं रेफरेंसेस की। तो ये पर्टिकुलर 2 रेफरेंस मैंने दिए हुए हैं, उन रेफरेंस के जरिए आप चाहें तो और ज़्यादा चीज़ों को एसेस कर सकते हैं। इस पे एक और मैं छोटी सी 2-3 क्लासें और लूँगा, जिससे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलर एक पूरे फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। हम लोग टाइमिंग की भी बात करेंगे कि 45 मिनट का टाइम मिलेगा हमें, ऑनलाइन क्विज होगा, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चंस रहेंगे, ऑनलाइन आपको
जवाब देने हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग राउंड के लिए बेसिकली। फिर उसके बाद में जो अगले वाले राउंड होंगे उनके नियम बाद में डिसाइड वो लोग करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि रूल्स कभी भी किसी भी कंपटीशन के चेंज हो सकते हैं। अभी जो पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से उसको ऑनलाइन रखा गया है, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको इतनी बात समझ में आ गई है। दूसरी हम बात कर रहे थे कि जो टाइमिंग है उसमें 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस क्विज को करने के लिए, और क्वेश्चंस आपके पास होंगे 75 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है उस पर डिटेल में बात करेंगे और सिलेबस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे जिन क्वेश्चंस पे हमें बात करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे वो आपसे स्किल रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। स्किल हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट के बारे में आपसे पूछ सकता है। जनरल बात करें तो ओलंपिक्स में अभी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया के कितने मेडल्स रहे, किसका गोल्ड रहा, किसका सिल्वर रहा, पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में पूछ सकते हैं, राइट। लास्ट में जो गेम क्रिकेट का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडिया में दूसरा आईपीएल काफी फेमस रहा है, तो आईपीएल के बैकइयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और रिसेंटली जो चल रहा है उसमें आप देखें कि जो अभी जो बिगनिंग हुई है उस बिगनिंग से पहले जब हमने इसको पेंडेमिक की वजह से रोक दिया था बीच में, तो उससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था उस क्वेश्चंस के बारे में। मैं इसके क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा जिससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। आई होप दैट यू विल बी वन ऑफ द विनर।